Hello everyone, I welcome you all to this session of English with अनमोल सर। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि अब मैं सिनोनिम सीरीज में आपको 8 सेशंस करवाए, जिसमें मैंने आपको हर सेशन में 5 प्रीवियस ईयर वर्ड्स करवाए। तो अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब मैं नेक्स्ट ग्रामर पे मूव ऑन करूंगा, तो मैं अपने वादे के हिसाब से मैंने नाउन चैप्टर से आज लेके आ रहा हूँ। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारा जो सेशन है वो नाउन पार्ट 1 है, जिसमें हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में थोड़ा जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नाउन लिखा है। नाउन की डेफिनेशन क्या है, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो ये तो हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई। तो अगर आप इसकी थोड़ी मॉडिफाइड डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो आप इसको कह सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड नेमिंग वर्ड। जो भी चीज आप बता पा रहे हैं, जिसका आप नाम ले पा रहे हैं, कोई भी चीज है वो नाउन है। जो भी आप, जैसे मैंने आपको बताया, पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग के लिए, कोई आपकी इमोशन है, फीलिंग्स हैं, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाती हैं। तो जो भी चीज आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो वो सब कुछ आपका नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब पहले हम बेसिक नाउन के टाइप्स पे बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। तो पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा हमारा कॉमन नाउन, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा हमारा मटेरियल नाउन, जिसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्लीज आप इसको नोट करना चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं। I hope you have noted down these things. So let us move further. मुझे आशा है आपने इन सबको पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, नाउन का पहला जो हमारा टाइप है, काइंड है, वो है हमारा प्रॉपर नाउन। इसको मैंने आपको क्या बताया, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन डिनोट्स वन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी हम स्पेसिफिक किसी चीज, किसी विशेष व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारा पर्सन भी है, प्लेस भी है और थिंग भी है। उसी के हिसाब से मैंने एग्जाम्पल्स भी करे हैं। जैसे मैं पर्सन की अगर मैं बात करूं, जैसे स्पेसिफिक राम, श्याम, राधा, सीता। तो स्पेसिफिक किसी बंदे या किसी आइडेंटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी चीज हो। अगर हम प्लेस के बारे में बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, सिटीज के जो हमारे नाम हैं स्पेसिफिक। अगर हम कंट्रीज की बात करेंगे, रशिया, मतलब इंडिया, रशिया। कॉन्टिनेंट्स की बात अगर हम करें, एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका आपके, और भी ऑस्ट्रेलिया। ऐसे आप उनके प्लेसेस के नाम पे ले सकते हैं स्पेसिफिक। अगर हम थिंग की बात करें, थिंग में आपका कोई भी आ सकता है एग्जांपल। जैसे आपका रिवर का आ गया, गंगा, यमुना,
नाइल। जैसे अगर हम माउंटेन रेंजेस के मैंने एग्जांपल दिए हैं, द हिमालयाज, द एंडीज, द रॉकीज, ऐसे करके हमारे एग्जांपल हो सकते हैं। प्लीज आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। आई होप यू हैव नोटेड डाउन दीज पॉइंट्स, सो लेट अस मूव फर्दर। मुझे आशा है आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो टाइप आता है, दूसरा हमारा जो है वो है हमारा कॉमन नाउन, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ये क्या होता है? अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग ऑफ अ सेम क्लास और काइंड। किसी भी मतलब पूरी जाति को या पूरी क्लास को या पूरी काइंड को हम एक ही तरीके से बुलाते हैं। चाहे क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें आपके 30 बॉयज हैं 20 गर्ल्स हैं, तो आप पूछेंगे क्लास में आपके क्या क्या है, तो आप बताएंगे भाई वी हैव 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। तो ये हमारा कॉमन हो गया, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, टीचर। पर अगर हम उनके जब नाम ले लेंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सब स्टूडेंट्स, आपका अभिषेक है, राजू है, सीमा है, मोहन है, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। लेकिन जब इनको हम बॉयज एंड गर्ल्स की कैटेगरी में लेके आएंगे या इनको हम स्टूडेंट्स की कैटेगरी में लाएंगे तो यहाँ पे कॉमन हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, टेबल, जितने भी टेबल आ जाएंगे, वुडन टेबल, प्लास्टिक टेबल, ग्लास टेबल, जितने भी हैं, ग्लास हैं आपके जितने भी तरीके के। ग्लास में अब आपके यहाँ पे अब ग्लास बात करेंगे तो आपके प्लास्टिक का ग्लास, फाइबर का ग्लास, चीनी मिट्टी का, इस टाइप से जो भी आपके ग्लासेस है, मेटेलिक ग्लास है, आ जाएंगे। टाउन अलग अलग टाइप के, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, अर्बन टाउन, रूरल टाउन, सब अर्बन टाउन। ट्रीज आपको पता है बहुत टाइप के होते हैं। एलिफेंट्स आपको पता है बहुत टाइप के होते हैं। स्टार हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, बॉय गर्ल बताया, मैन, जैसे मैंने आपको बताया रिवर में, जैसे नाइल, गंगा, यमुना। तो अगर हमने नाम ले लिया तो वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर आप जनरलाइज बात कर रहे हैं तो आपका कॉमन नाउन। सेम इज द केस विद सिटी। आपको दिल्ली मुंबई का एग्जांपल दिया, वो प्रॉपर हो जाएगा। एंड अब इसको आप कॉमन में ले लेंगे, सिर्फ सिटीज की बात करेंगे तो ऐसा हो जाएगा आपका। सेम आपका कंट्री के साथ भी है। तो प्लीज आप ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस पॉइंट्स, सो लेट अस मूव फर्दर। मुझे आशा है आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड हमारा टाइप है इसमें, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे मैंने आपको बताया था, समूहवाचक संज्ञा। जो हम किसी भी चीज के ग्रुप की बात करते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, हम कलेक्टिव नाउन में लेके आते हैं। अब देखो कलेक्टिव नाउन क्या बताता है। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स कंसीडर्ड एज वन कंप्लीट होल। हम उन, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कोई भी चीज का ग्रुप है तो उनको हम एक इकट्ठा लेके, इस वन सिंगल एंटिटी लेके हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं कि जैसे आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स
और पीपल, पीपल के, लोगों के और स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्लास बोलते हैं। ज्यूरी ऑफ जजेस, जजेस के हम ग्रुप को ज्यूरी बोलते हैं। फ्लॉक ऑफ शीप और गीज, शीप या गीज के हम ग्रुप को हम फ्लॉक बोलते हैं। सिमिलरली हम बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम बैंड बोलते हैं। कैटल के झुंड को हम हर्ड बोलते हैं। सिंगर्स के ग्रुप को हम क्वायर बोलते हैं। ये जितने जितने वर्ड्स हैं हमारे, आर्मी है, क्लास है, ज्यूरी है, फ्लॉक है, बैंड है, हर्ड है, क्वायर है, ये जो भी वर्ड्स है ये हमारे कलेक्टिव नाउन में आएंगे। जैसे बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ फ्लावर्स कह सकते हैं। तो जब हम लिखते हैं तो उसको कम्प्लीटली ऐसे रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। प्लीज आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है कि आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फोर्थ टाइप जो है वो है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हमारा क्या होता है? मटेरियल नाउन हमारा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? मटेरियल नाउन डिनोट्स अ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच इट इज मेड। ऐसी चीज, एक तरीके से रॉ मटेरियल होती है जिससे वो कोई चीज बनाई जाती है। जैसे मिल्क से आपकी स्वीट्स बनती हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। आयरन से आप जानते हैं काफी चीजें हमारी बनती हैं। सिल्वर से हमारी फॉयल होती है, कॉइन्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं। गोल्ड के भी सेम ऐसे ही है। कॉपर की वायर्स होती हैं, यूटेंसिल्स होते हैं। कोल, वीट, वुड, वीट आपको पता है केक में बनती है, चपातीज में बनती है, और भी कई चीजों में आती है। वुड का आपको पता है फर्नीचर में यूज होता है, फ्यूल के तौर पे यूज होता है। वाटर है हमारा, बहुत हर तरफ यूज होता है। टी है, पेपर है, शुगर है, राइस है। प्लीज आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। आई होप यू हैव नोटेड डाउन दीज पॉइंट्स। सो लेट अस मूव फर्दर। मुझे आशा है आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ नाउन इज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा हमें क्या बताती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेसेस क्वालिटी, स्ट्रेट, एक्शन और फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये हमारी भावनाओं के बारे में हमें बताती है। ऐसे क्वालिटी की मैं बात करूं, क्वालिटी में आप कह सकते हैं भाई बंदा ऑनेस्ट है, ब्रेव है, उसके लिए हम ऑनेस्टी, ब्रेवरी। ऑनेस्ट और ब्रेव कहेंगे तो एडजेक्टिव हो जाएंगे, ऑनेस्टी और ब्रेवरी हमारे नाउन हो जाएंगे। अब हम स्टेट की बात करें, स्टेट हमारी जेलिसी हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकती है, चाइल्डहुड, पॉवर्टी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई खुशी की अवस्था में है, कोई किसी से ईर्ष्या कर रहा है, चाइल्डहुड की स्टेट में है। तो यंग होता है तो चाइल्डहुड, बड़े हो जाते तो अडल्टहुड, टीनएजर, ऐसे हमारी स्टेट्स हो जाती हैं। फीलिंग और इमोशन में अगर मैं बात करूं तो हम जॉय की बात कर सकते हैं, सॉरो,
बंदा अभी खुश है, दुखी है। एक्शन की अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पे लाफ्टर कह सकते हैं, चोरी, हेट्रेट, जजमेंट, एटसेट्रा। प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स। I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है कि आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। So this marks the end of our session. For upcoming videos, please join and subscribe my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon. And if you like my video, do like the video and please comment on the video. And आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका नाम है इंग्लिश विद अनमोल सर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको कोई मेरी क्लास में कोई आपको पॉइंट ना समझ आया हो, तो कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रिलेटेड कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मेरी मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, englishwithanmolsir@gmail.com। So thank you for watching this session. I hope आपने बहुत चीजें सीखी होंगी। So this is all for now. Keep watching, keep learning. This is all for my side. Goodbye everyone.